और आज की खबर इतनी बड़ी है कि मैं सबसे पहले यह बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने ईवीएम पर बैन का ऐतिहासिक फैसला दे दिया है और अब बिहार के चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। यह घोषणा अचानक नहीं आई, बल्कि दर्जनों शिकायतों और गहन सुनवाई के बाद अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि ईवीएम की तकनीक में कमियां हैं और यह लोकतंत्र के भरोसे को हिला सकती है। इसलिए अदालत ने पारदर्शिता और जनता के विश्वास की बहाली के लिए बैलेट पेपर को प्राथमिकता दी। इस फैसले का मतलब सरल है, वोट अब केवल मशीन का आंकड़ा नहीं रहेगा, बल्कि हर ठप्पा जनता की आंखों के सामने गवाही बनेगा। जस्टिस गवई ने कहा कि जब लोकतंत्र का आधार भरोसा कमजोर पड़े तो न्यायपालिका के पास हस्तक्षेप करके व्यवस्था को सुरक्षित करने का दायित्व है। यह फैसला इसलिए आया क्योंकि विपक्षी दलों ने मशीनों में हैकिंग, चिपिंग और स्टोरेज दौरान छेड़छाड़ के ठोस सबूत अदालत के सामने रखे और तकनीकी विशेषज्ञों ने भी जोखिमों की संवेदना व्यक्त की। फिर अदालत ने उन दलीलों को गंभीरता से लिया और तय किया कि चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता की कीमत को तकनीक से नहीं आंका जा सकता। इसलिए बैलेट पेपर ही वह माध्यम है जिसमें मतदाता खुद देख सकेगा कि उसका वोट कहां गया। तेजस्वी यादव ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि अब पलटू राजनीति का खेल बंद होगा। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया और नीतीश कुमार, जिनको लोग पलटू कहते रहे हैं, उस पर सवाल उठ रहे हैं कि अब वे किस रंग में खड़े होंगे, क्योंकि जनता की निगाहें अब और तेज होंगी। मोदी सरकार के समर्थक इस फैसले से चिंतित हैं क्योंकि उनकी चुनावी रणनीतियां, जिन पर ईवीएम का भरोसा था, अब चुनौती में आ गई हैं। सवाल यह है कि अगर मशीनें और कोड हर बार परिणाम बदल सकते हैं तो लोकतंत्र की रक्षा कैसे होगी। बैलेट पेपर महंगा और समय लेते हैं, पर अदालत का मानना है कि लोकतंत्र की कीमत से सस्ता कुछ नहीं। इसलिए जनता को भरोसा चाहिए और यही भरोसा बैलेट पेपर लौटाने से कायम होगा। मैं आपको रुकने नहीं कह रहा, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि यह खबर अभी अभी हमारे पास आई है और इसका असर बिहार के हर गांव, शहर और चौराहे पर महसूस किया जाएगा। लोग गहरे सवाल उठाएंगे और सियासी हलकों में हलचल तेज होगी। तेजस्वी की युवा टोली उत्साहित है, राहुल की आवाज सड़कों पर है और नीतीश की राजनीतिक चालें अब और अधिक जांच की पड़ी दिखेंगी। यह हिस्सा केवल सूचना नहीं है, यह चेतावनी भी है कि अब से चुनाव प्रक्रिया की निगरानी और भी कड़ी होगी और हर मतदाता को यह समझना होगा कि उसका ठप्पा केवल निशान नहीं है बल्कि उसकी आवाज है। इसलिए ध्यान दीजिए, सुनिए और समझिए, क्योंकि अगले हिस्से में हम विस्तार से बताएंगे कि ये शिकायतें किस किस रूप में अदालत के सामने आई और कौन कौन से साक्ष्य निर्णायक साबित हुए। तब तक यही जान लीजिए कि जस्टिस बीआर गवई का यह फैसला बिहार की राजनीति की तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है और इसके असर से पुरानी रणनीतियां कमजोर होंगी और जनता की अपेक्षाएं नई ऊंचाइयों पर जा खड़ी होंगी। दोस्तों, अब रुकिए और सोचिए कि यह फैसला सिर्फ कागज का नहीं बल्कि राजनीति की हर परत में हलचल पैदा करने वाला है। क्योंकि जब जनता देखेगी कि मशीनें भरोसेमंद नहीं है और ठप्पा उसकी अपनी उंगली पर है, तो हर सियासी चाल पर सवाल उठेंगे और यही सवाल मोदी सरकार की रणनीतियों को झकझोरने के लिए पर्याप्त हैं। नीतीश, जिन्हें लोग पलटू कहते रहे हैं, उनके हर रंग की गवाही अब जनता की आंखों के सामने होगी। कोई अब कह नहीं पाएगा कि वे किसी एक ओर स्थिर हैं। उनका गिरगिट जैसा बदलता रूप अब आलोचना और मजाक का विषय बन गया है और तेजस्वी यादव इस मौके का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। कहते हैं कि अब पर्चा बोलेगा, मशीन नहीं। और यही बात बिहार के हर युवा और ग्रामीण के दिल में आग लगा रही है। राहुल गांधी ने भी जनता से सीधे संवाद करके इस बदलाव की हवा को और तेज किया है। उनके शब्द कह रहे हैं कि अब सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता और यह दबाव सीधे सत्ता पर पड़ेगा। इस बीच जनता में उत्सुकता और बेचैनी दोनों है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर अब पुराने खेल और पुराने हथकंडे कब तक चलेगा, क्योंकि अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र केवल आंकड़ों की नहीं बल्कि भरोसे की रक्षा का नाम है और यह भरोसा अब जनता के हाथ में लौट आया है। यह पल वही है जब हर ठप्पे के पीछे एक कहानी है, हर वोट में एक संघर्ष है और इस संघर्ष की गूंज अब बिहार की गलियों, चौपालों और शहरों के चौराहों तक जाएगी। सोचिए कि जब हर नेता जनता के ठप्पे का सामना करेगा तो न केवल सियासत की बुनियाद हिलेगी बल्कि पुरानी योजनाओं और गठबंधनों की नींव भी कांप जाएगी। यही वजह है कि यह फैसला सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी और लोकतंत्र का महाकाव्य बन गया है। इसलिए ध्यान दीजिए, सुनिए और महसूस कीजिए, क्योंकि अगले भाग में हम बताएंगे कि यह बैलेट पेपर और ईवीएम के बीच का खेल कैसे हुआ, कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए गए और किस किस का पर्दाफाश हुआ। तब तक यही जान लीजिए कि अब बिहार की राजनीति में हर ठप्पा एक बयान बनेगा और हर वोट जनता की आवाज के साथ गूंजेगा और यही आवाज भविष्य की सत्ता तय करेगी। दोस्तों, अब जरा ठहरिए और सोचिए कि यह खेल सिर्फ चुनाव का नहीं है, यह लोकतंत्र की असली जंग है। क्योंकि जब बैलेट पेपर लौटता है तो मशीनों की चुप्पी टूट जाती है और हर वोटर की आवाज हवा में गूंजने लगती है। मोदी सरकार के समर्थक जो कहते थे कि ईवीएम भरोसेमंद हैं, अब उनके चेहरे पर सवाल झलक रहे हैं। जनता पूछ रही है कि अगर मशीनें इतनी ईमानदार थी तो अदालत ने बैन क्यों लगाया। नीतीश, जिन्हें पलटू कहते रहे हैं, उनका हर कदम अब जनता की निगाहों के सामने है। गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने वाले इस नेता की हर चाल अब जनता पढ़ रही है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि अब पर्चा ही बताएगा सच और जनता इसे महसूस कर रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने लोगों को यह समझाया कि हर वोट की अपनी कीमत है और कोई भी मशीन इसे छुपा नहीं सकती। सोचिए कि जब जनता अपने हाथों से ठप्पा लगाएगी तो हर नतीजा पारदर्शी होगा, कोई भी सियासी दांव अब छिपा नहीं रह पाएगा। और यह बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि भावनात्मक क्रांति है। यही वह मौका है जब स्याही और पर्चा सत्ता के बड़े बड़े दावों को चुनौती देंगे। इस बीच बाजार, सड़क, चौपाल, हर जगह चर्चा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि अब नीतीश कहां खड़े होंगे, मोदी की रणनीति कितनी सफल होगी और तेजस्वी और राहुल की उम्मीदें किस हद तक साकार होंगी। दोस्तों, शायरी भी इस मौके पर ठीक बैठती है। स्याही से छपी पर्ची कह रही है कि अब झूठ की चुप्पी नहीं चलेगी, हर ठप्पा सच की गवाही देगा, हर वोट जनता का ही प्रतिनिधि होगा। यह लोकतंत्र की असली जीत है। इसलिए रुकिए और सोचिए कि जब ये पर्चे गिनती के लिए जाएंगे तब सत्ता कितनी हलचल में आएगी। यह केवल चुनाव का फैसला नहीं बल्कि सियासत की नई तस्वीर है और यही वह हिस्सा है जो बिहार की राजनीति की दिशा बदल देगा। जनता अब जाग चुकी है, उसकी निगाहें तेज हैं, उसके हाथों में ठप्पा है और उसके हौसले पूरे सियासी महल को हिला देंगे। यही वह धमाका है जो केवल खबरों में नहीं बल्कि हर चौपाल, हर गलियारे, हर घर में गूंजने वाला है। इसलिए ध्यान दीजिए, सुनिए और महसूस कीजिए, क्योंकि अगले भाग में हम बताएंगे कि यह सब किस तरह से तकनीकी कमियों, धांधली के आरोपों और अदालत के निर्णायक सबूतों के बीच हुआ और किसने इस फैसले की तैयारी की। तब तक जानिए कि जनता की आवाज अब छिपने वाली नहीं और हर ठप्पा अब एक सियासी बयान बन चुका है। दोस्तों, अब रुकिए और सोचिए कि यह सिर्फ चुनाव का फैसला नहीं बल्कि लोकतंत्र की असली परीक्षा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर को प्राथमिकता दी तो हर मशीन के कोड की चुप्पी टूट गई, हर वोटर की आवाज अब सुनी जाएगी।
मोदी सरकार की रणनीति को झटका लगा है। जनता अब नहीं मानेगी कि केवल आंकड़े ही नतीजा तय करें। नीतीश, जिन्हें लोग पलटू कहते आए हैं, अब हर मोड़ पर जनता की निगाहों के सामने हैं। उनका गिरगिट जैसा बदलता रंग अब मजाक और आलोचना का केंद्र बन चुका है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि अब पर्चा बोलेगा, और यही बात बिहार के युवाओं के दिलों में आग लगा रही है। राहुल गांधी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया और जनता समझ रही है कि सच्चाई अब छिपी नहीं रह सकती। सोचिए, जब हर हाथ ठप्पा लगाएगा तो हर नतीजा पारदर्शी होगा और हर वोट की गूंज हर सड़क, हर चौपाल और हर घर में सुनाई देगी। शायरी कहती है, स्याही जब उंगलियों पर छपी तो किस्मतों के पन्ने भी थर्राए। यही पन्ने अब सत्ता के हर बड़े दावे को चुनौती देंगे। जनता का भरोसा लौटेगा और वही भरोसा राजनीतिक खेलों के महल को हिला देगा। दोस्तों, यह वह पल है जब सच्चाई ने मशीनों के खेल को मात दी, बैलेट पेपर ने लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया। हर ठप्पा अब बयान बन गया है और हर वोट अब केवल आंकड़ा नहीं बल्कि जनता की आवाज है। इसलिए ध्यान दीजिए, सुनिए और महसूस कीजिए, क्योंकि बिहार में अब जो बदलाव आएगा उसकी गूंज केवल विधानसभा तक सीमित नहीं रहेगी। यह बदलाव देश भर के लोकतंत्र को संदेश देगा कि जब जनता जागती है और उसका ठप्पा स्याही से छपता है तो कोई शक्ति उसे दबा नहीं सकती। यही वह ऐतिहासिक क्षण है जब तकनीक और राजनीति की चुप्पी टूट गई और जनता ने अपने हाथों से तय किया कि सच्चाई अब छिपी नहीं रह सकती। यही वह धमाका है जो इतिहास में दर्ज होगा और बिहार के हर गांव, शहर और गलियों में याद किया जाएगा। दोस्तों, आज की खबर यही है, यही संदेश है और यही सच है। और इसी के साथ मैं कहता हूं कि लोकतंत्र की जीत हमेशा जनता के हाथों में होती है।